हेलो एंड वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन जहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो आपको मुझे सबको इम्पैक्ट करता है, दैट इज हायरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। लिंक्डइन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जहां उन्होंने करंट हायरिंग ट्रेंड्स के बारे में बात की है। उन्होंने मोस्ट इन डिमांड स्किल्स के बारे में बात की एंड हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे कंपनीज रिक्रूट टैलेंट। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं, मिस रुचि आनंद, इंडिया कंट्री हेड टैलेंट एंड लर्निंग सॉल्यूशंस एट लिंक्डइन। वेलकम टू द शो रुचि। थैंक यू। थैंक यू गीतू। रुचि, पहले हम शुरुआत करते हैं रिपोर्ट के बारे में। पहले आप हमको की फाइंडिंग्स बताइएगा। रिपोर्ट में आपकी की फाइंडिंग्स क्या रही? व्हाट आर सम ऑफ द टॉप हायरिंग ट्रेंड्स राइट नाउ? हाँ जी। पहले तो थैंक यू गीतू एंड ये जो रिपोर्ट हमने अभी लॉन्च की है, इनफैक्ट इसमें हम जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, कुछ आप मैं कह सकती हूँ कि कंटिन्यूएशन है जो पहले हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, और कुछ ऑफ कोर्स चेंजेस हैं। कि उसमें एलिमेंट्स एक तो है कि जो चेंजेस हुए हैं कि ऑपरेशनल अर्जेंसी से बिजनेस अकाउंटेबिलिटी तक का शिफ्ट है हायरिंग में। इसका मतलब ये है कि ओके। पहले हायरिंग तो हमेशा से अर्जेंट रही है। आप किसी से भी पूछिए कि अगर कोई रोल खुला है, किसी किसी जो जो भी हायर कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली जी। रोल्स क्लोज जल्दी करने हैं। पर बिजनेस की तरफ जो अकाउंटेबिलिटी है वो काफी बढ़ गई है, जिसका मतलब है कि पहले अगर रिक्रूटर्स टाइम टाइम टू हायर या कॉस्ट पर हायर देखते थे, अभी जो फोकस है वो फोकस काफी रेवेन्यू पर हायर पे है। तो इसका ओके। मतलब ये है कि पहले कॉस्ट पर हायर का इनपुट मेट्रिक होता था कि हम कितना हमने इन्वेस्ट किया किसी को हायर करने के लिए, पर और वो जी। इनपुट होके रह गया। पर अब ये है कि जी। हायर होने के बाद जिनको भी हमने हायर हम्म। किया है वो कितने प्रोडक्टिव रहे हैं, और वो कितना रेवेन्यू और बिजनेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिनको हम हायर कर रहे हैं। इसीलिए ओके। अगर मैं तीन टॉप मेट्रिक्स की बात करूं क्रॉस इंडिया जो इस रिपोर्ट में आई है, क्वालिटी ऑफ हायर, टाइम टू हायर एंड रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, ये तीन ओके। मेट्रिक्स हायरिंग फॉर सक्सेस के लिए अगर अभी इस रिपोर्ट में जो देखा जा रहा है। और क्योंकि ये पहले भी था, पर ये जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। और एक दो चीजें और मैं कहूंगी कि एआई का यूज और इस्तेमाल जो हम देख रहे हैं रिक्रूटर्स की तरफ से, वो अभी काफी बढ़ गया है। मतलब अगर आप कुछ ही टाइम ओके। पहले की बात देखें तो हम एक थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे थे कि कौन से ओके। टूल्स हम यूज कर सकते हैं एआई में हायरिंग के लिए। पर अभी काफी हद तक जी। रिक्रूटर्स अक्रॉस सिटीज यूज करने लगे हैं, तो टेक और एआई अडॉप्शन बढ़ गया है। दूसरी चीज, स्किल्स फर्स्ट एजेंडा काफी आगे आ गया है, जिसका मतलब ये है कि इट्स नॉट जस्ट हायरिंग ऑन डिग्रीज ओके। और जो आपके पेपर पे आपकी डिग्रीज है, पर एक्चुअली आप जो अपनी स्किल्स टेबल पे लाते हैं, आप अपने जो स्किल्स दिखा सकते हैं, यू कैन प्रूव दी स्किल्स यू हैव। इवन अगर आपने आपने इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, पर अगर अभी आप कंप्लीटली पिवट होके प्रोडक्ट मार्केटिंग की तरफ चले गए हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, स्किल्स फर्स्ट हायरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़ता जा रहा है। तो ये तीन चार चीजें हैं। और एक लास्ट चीज मैं ये भी कहूंगी, जब बिजनेस अकाउंटेबिलिटी की बात है, कि हायरिंग डिलेज काफी इम्पैक्ट करते हैं जी। बिजनेस पाइपलाइन और बिजनेस प्रोडक्टिविटी पर। दैट इज कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। रुचि, पहले मैं सबसे बात करूंगी स्किल के बारे में, क्योंकि स्किलिंग के बारे में हमारे देश में काफी चर्चा हुई है। सरकार कड़े कदम उठा रही है, स्किलिंग इंडिया की बात हो रही है, और अगर स्किल नहीं होगा तो स्केल नहीं होगा। दैट इज नोन टू ऑल ऑफ अस। तो ये स्किलिंग जो है तो मेजर, सो व्हाट इज अ काइंड ऑफ इन डिमांड स्किल राइट नाउ? अभी कौन सा ऐसा स्किल है जो काफी डिमांड में है और जहाँ पे शॉर्टेज भी? तो जैसे आप स्किल्स की टॉप स्किल्स की बात करें, तो ऑफ कोर्स हर फंक्शन में टॉप स्किल्स कोई टेक्निकल स्किल्स होंगे। आप हम अभी एआई की बात करते हैं, एआई एमएल स्किल्स या ये सब स्किल्स तो चली जो है, पर सबको अगर मिला के मैं कहूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं वो है आपके आपके ह्यूमन स्किल्स, कोलैबोरेशन, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। क्योंकि अगर आप देखें कि जो एआई का इम्पैक्ट अभी हर फंक्शन में है, मतलब इसका मतलब ये जी। है कि हम एआई को हर फंक्शन में कैसे यूज करें अपने आप को, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ये ये करने के लिए हम हर एक को ज्यादा अडेप्टेबल और लर्नेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए।
तो ओके। अगर मैं अभी आप देखो, अभी इस रिपोर्ट में भी जो हम देखते जा रहे हैं कि रिक्रूटर्स टेक्निकल जो कोर स्किल्स रिक्वायर्ड है इस रोल, जिन जिन रोल्स के लिए वो हायर करें, बट ये कॉमन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी और ये सब स्किल्स ज्यादा ऊपर आते जा रहे हैं, क्योंकि वो अगर आपके पास वो नहीं हो और वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तो करेक्ट। आप पिवट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई वो अभी हमको पता है ये हो गई है, नहीं, वो चेंज होती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है। जिस स्पीड से हो रहा है हमको कॉन्स्टेंटली लर्न और अडेप्ट करना पड़ेगा। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय की आपने बात करी मैम, दिस इज अ न्यू थिंग। पहले तो हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में कभी इसको सोचा भी नहीं था कि इस इतने डायनामिक हो जाएंगे और इन इन चीजों का हमको जरूरत पड़ेगी फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो रेवेन्यू पर एम्प्लॉयमेंट, इसकी कोई, हाउ डू यू रियली कैलकुलेट इट, एंड व्हाट आर द की इंडिकेटर्स दैट यू कीप इन माइंड जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो? तो इसमें इनफैक्ट अगर आप देखें तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय यही है कि जिस भी रोल में हम हायर कर रहे हैं, अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस के लिए वो रोल जाके उ, उस बिजनेस के कस्टमर को सर्व करता है ओके। कि बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो अगर आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, इंजीनियरिंग में हो या फाइनेंस में हो, अल्टीमेटली आई वुड से कंपनीज यही देखती हैं, दे आर सर्विंग द नीड ऑफ देयर कस्टमर्स। तो ओके। अगर आप जिस रोल में हो और आप इम्पैक्ट अपना अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और इम्पैक्ट रेस कर रहे हैं, वो डायरेक्टली बिजनेस एक्विजिशन और बिजनेस ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है। तो वो बैक ओके। कैलकुलेट करने के लिए अभी मैं सिंपल एग्जांपल बोलती हूँ। ऑफ कोर्स सेल्स में इजी होता है कि जो सेल्स नंबर्स जी। ज्यादा लेके आ जी। रहे हैं उनका जी। आपको डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट पता लगता है। हम्म। पर जैसे बात की अगर मैंने फाइनेंस या अकाउंटिंग में, वहां हम्म। पे भी रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इन वे ऑफ एग्जांपल वुड बी कि इफ आई एम इन प्रोक्योरमेंट, मैं हम्म। कंपनी के लिए कैसे हेल्प कर रही हूँ एक्सपेंसेस और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर मैंने पिछले साल से इस साल में कुछ और सेविंग्स दिखाई, सो ऑटोमेटिकली माय रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एज एन इंडिविजुअल गोज अप। सो मेट्रिक्स अलग होंगे पर इट्स ऑल अबाउट ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट, जो अल्टीमेटली कंपनी की बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे इम्प्रूवमेंट दिखाएगी। I would say that would be every company will have their way of calculating it, but ultimate goal is that, is what I would say. क्वांटिफाइंग इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, और ये जो दिक्कत है ये इंडिविजुअल्स के लिए होगी हु विल बी ऑप्टिंग फॉर द जॉब। उनको क्वांटिफाई करना, दैट्स बेस्ड ऑन, आप जैसे आपने कहा कि सभी कंपनीज के लिए अलग अलग होगा, अपने अपने पैरामीटर्स होंगे जिसपे वो क्वांटिफाई किया जाएगा फॉर बिल्कुल सही बात श्योर। है। मैं इस बात पे आपको सिर्फ एक चीज कहूंगी कि एज अ कैंडिडेट, एज टैलेंट, हमारा ये होना चाहिए था कि हम तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा रेवेन्यू करेक्ट। अल्टीमेटली कैसा है, बट व्हाट आई कैन ब्रिंग करेक्ट। टू द टेबल इज दैट मैं अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करते जाऊं, एंड हाउ कैन आई फाइंड इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वेज टू गेट बेटर सो वंस आई राइट। ज्वाइन द कंपनी। एंड इसीलिए जो इस रिपोर्ट में दिख रहा है, हायरिंग मैनेजर्स और टैलेंट एक्विजिशन लीडर्स भी जो हैं वो एनालिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनका ओके। जो हायरिंग प्रोसेस एंड पोस्ट दैट, हाउ आर दे यूजिंग डेटा टू कन्विंस देयर इंटरनल स्टेकहोल्डर्स। रुचि जी, हायरिंग प्रोसेस की आपने बात की, तो एआई के बाद हायरिंग प्रोसेस कैसे बदला है? क्योंकि डिलेज वेर द मेजर कंसर्न ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेस। क्या एआई के बाद डिलेज कम हुए हैं? हाउ इज द प्रोसेस एक्चुअली चेंज्ड? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या डिलेज कम हुए हैं। आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे लिंक्डइन रिक्रूटर हमारा जो जिससे काफी कंपनीज रिक्रूटमेंट करती हैं, उसमें जो एआई फीचर्स हैं उससे रिक्रूटर्स को क्या फायदा होता है कि जो मैन्युअल वर्क और आई वुड से जो क्या कहते हैं कि रेपिटेटिव टास्क जो हैं वो एआई काफी कर लेता है। जिसका मतलब जैसे कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करना, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, आउटरीच करना, पर्सनलाइज्ड कनेक्शंस, ईमेल्स भेजना। और तो इससे क्या होता है कि अगर मैं रिक्रूटर हूँ और ये सब टास्क्स के लिए, ये इतने टास्क्स के लिए मेरा समझिए हर दिन में 2-3 घंटा जाता था, और जी। अगर वो आधे घंटे में हो जाता है, मेरे पास और ज्यादा टाइम ह्यूमन कनेक्शन या जो मेरा ह्यूमन स्किल है
जो कैंडिडेट्स के साथ ज्यादा कनेक्ट करना, उनको इवैल्यूएट करना, उसमें उसमें जाता है। और एक चीज हमने, इनफैक्ट हमारे काफी कस्टमर्स भी कहते हैं कि जैसे एल्टन करके एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने कहा है कि 20% उनका टाइम टू हायर रिड्यूस हुआ है, क्योंकि वो एआई टूल्स यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे भी यहीं पे वो बात आती है कि एफिशिएंसी बढ़ती है। राइट। और हायरिंग डिलेज अगर हम कम कर सके, वो भी बिजनेस प्रोडक्टिविटी पे की इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं। तो और अल्टीमेटली जो भी एआई फीचर्स का ये है कि जितने टास्क्स वो ऑटोमेट करके टाइम कंप्रेस कर दे, पर जी। ये भी एक बात है, द ह्यूमन विल स्टिल बी एट द सीट, क्योंकि जो रिक्रूटर है वो रिव्यू करेंगे, जो एआई ने टास्क किया है वो रिव्यू करेक्ट। करेंगे, पर एटलीस्ट करेक्ट। कुछ काम थोड़ा वो टाइम सेव हो जाता है, जिसकी वजह से हायरिंग डिले कम हो जाता है, और या रादर हायरिंग फास्ट हो जाता है। रुचि जी, अभी ये बताइए कि बिगेस्ट चैलेंज क्या है रिक्रूटर्स के सामने अभी? व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ? तो रिक्रूटर्स के लिए अभी भी अगर हम देखें तो टाइम टू हायर भी जैसे हमने बात की, पर अभी जो इस रिपोर्ट में भी जो आ रहा है, क्वालिटी ऑफ हायर इम्पोर्टेंट है। मतलब उनके लिए ये हमेशा से, इसलिए इसलिए इसका कनेक्शन उसके साथ है, इसलिए वो स्किल्स फर्स्ट अप्रोच पे ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं। ओके। क्योंकि आज की डेट में हम जब नए स्किल्स या नए टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, हम क्वालिटी असेस कैसे करें, रिक्रूटर्स का वो ये कहना है। तो इसलिए वो एआई टूल्स यूज करते हैं। और दूसरा ये है कि वो जो अब अगर आप जैसे आप बात करें कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कैसे ढूंढें, वो उनका है। दूसरा, हाउ डू आई फाइंड अ कल्चरल फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं तीन चीजें करेक्ट। देखूं, टॉप थ्री थिंग्स, ensuring there's a mix of technical and soft skills in candidates. दूसरी बात है कि qualified candidates in a short span of time. और तीसरा है right cultural fit for organization. So ये तीन challenges इस रिपोर्ट में भी रिक्रूटर्स ने हाईलाइट की है, जो हम देख रहे हैं क्रॉस। दिल्ली रीजन के बारे में कुछ बताइएगा मैम, क्योंकि दिस रीजन इज इमर्जिंग। पहले तो यहाँ पे इतना कुछ गतिविधि नहीं थी। इट इज इंडीड अ कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री, बट देन स्टार्टअप्स का उतना नहीं चलन था, क्योंकि बैंगलोर वाज द मेन हब। अब यहाँ चलन हो गया है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स उभर के आए हैं। तो हाउ इज दिस स्टेट इवॉल्विंग एज फार एज द हायरिंग प्रायोरिटीज आर कंसर्न? तो जो हमने देखा है दिल्ली स्पेसिफिक स्टेटिस्टिक्स इस रिपोर्ट में, सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि हायरिंग एफिशिएंसी बढ़ाने पे काफी फोकस है दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशंस का। सो 68% ऑर्गेनाइजेशंस डेटा और एनालिटिक्स का काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं हायरिंग डिसीजंस में। ओके। और 57% आर यूजिंग एआई पावर्ड स्क्रीनिंग टूल्स। तो मतलब इससे ये है कि यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड एआई इन हायरिंग इज गोइंग अप। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो टॉप प्रायोरिटीज रिक्रूटमेंट में है, सबसे पहले है कि हाउ डू आई अडॉप्ट एंड ऑप्टिमाइज एआई टेक्नोलॉजी। 56% का कहना वो है। 55% के लिए वही जो मैं भी अब पहले भी कह रही थी, फाइंडिंग हाई क्वालिटी कैंडिडेट्स विथ राइट ट्रांसफरेबल स्किल्स। अभी जो ट्रांसफरेबल स्किल्स है, ये एक इमर्जिंग और इम्पोर्टेंट नीड है हर किसी के लिए। कि अगर मैं जो लर्नेबिलिटी की बात कर रही थी, अगर मेरे में ये स्किल्स हैं, कस्टमर सक्सेस में मैं हूँ, कैन आई मूव इनटू अदर कस्टमर फेसिंग रोल्स, या ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या है। और तीसरा है कि प्रूविंग आरओआई ऑफ रिक्रूटमेंट टू लीडरशिप। तो 52% दिल्ली ऑर्गेनाइजेशंस का में प्रायोरिटी ये है कि आरओआई। तो एक ये चीज है, हमने दिल्ली में एक काफी अच्छा बैलेंस देखा है, दोनों यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एआई एंड आरओआई, प्रूविंग आरओआई टू द लीडरशिप। वेरएज अगर मैं हैदराबाद और चेन्नई, पुणे की बात करूं, ये सिटीज में टॉप मोस्ट पे मतलब ये काफी ज्यादा एआई एनालिटिक्स टूल्स का का यूज है। ओके। पर ओके। दिल्ली में दोनों का बैलेंस काफी अच्छा है। ये बताइए, अगर किसी को जॉब, वन वन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, उसके लिए कोई ऐसे 3 टिप्स जो आप देंगे कि उससे उसकी
इम्प्रूव होगी चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड? जरूर, मैं एक्चुअली कहूंगी, आपने 3 मांगी हैं तो मैं कहूंगी ठीक है, लेट्स यूज ABC। ओके। ए इज हैव एन ऑथेंटिक प्रोफाइल। ओके। अपना प्रोफाइल जो है, जैसे लिंक्डइन पे आप अपने बारे में, क्योंकि हम यही मानते हैं कि हर हर एक, लाइक योर स्टोरी इज योर स्ट्रेंथ। हर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, हम जितने भी ऑब्वियसली स्किल्स की बात करते हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट मेक्स एवरी पर्सन यूनिक इज देयर देयर लाइफ स्टोरी। सो योर स्टोरी इज योर स्ट्रेंथ। लेवरेज, ओके। जैसे आप लिंक्डइन पे अपना ऑथेंटिक प्रोफाइल अपने बारे में लिखिए। वो हुआ ए। बी, बिल्ड योर ब्रांड, अपने एंड बिल्ड योर स्किल्स। सो दोनों की तरफ से कि अपने बारे में, जैसे आप नेटवर्क भी करते हैं और अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली एनहांस कीजिए। जैसे लिंक्डइन लर्निंग पे हम इतने कोर्सेज हैं और हम लोग हमेशा फ्री कोर्सेज अनलॉक करते रहते हैं, एआई पे हो या लीडरशिप पे हो। अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए। और सी, आई वुड से कनेक्ट विद पर्पस। ओके। अपना नेटवर्क, जो जैसे हम कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, अपना नेटवर्क बढ़ाइए। क्योंकि एक चीज है दैट इफ यू रीच आउट फॉर हेल्प, पीपल आर विलिंग टू हेल्प वन अनदर। That is one thing that we've seen on the platform, all the time on LinkedIn as well. So, to look for your, to look for your next best opportunity or to be successful in your current role, uh, अपना स्किल्स बिल्ड कंटिन्यूसली करना बहुत जरूरी है। एंड कीप योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ सीन एंड नोन। क्योंकि हम आज की डेट में, एक लास्ट चीज मैं कहूंगी कि जॉब, पूरा प्रोसेस, जॉब एप्लीकेशन और हायरिंग लीनियर नहीं रहा। पहले जैसे होता था, एक जॉब है, आप जॉब पोस्टिंग आपने पेपर में देखी, ऑनलाइन देखी, अप्लाई कर दिया, सीवी भेज दिया। अभी मल्टीपल इंटरेक्शंस होती हैं। आपका आप जैसे जिन कंपनी में अप्लाई करें उनके आप लीडर्स से कनेक्ट या बात करते हो, या उनके एम्प्लॉय से बात करो, कल्चर देखते हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टच पॉइंट्स होते हैं हायरिंग के लिए अभी। तो बहुत नॉन लीनियर हो गया है। तो इसीलिए अपना प्रोफाइल, स्किल्स और कनेक्शन बना के बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है टू बी सक्सेसफुल। हाउ इज लिंक्डइन वर्किंग ऑन लर्निंग सोल्यूशन? जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे एवरी इंडिविजुअल शुड अपग्रेड एंड कीप लर्निंग। तो ऐसे पता कैसे चलेगा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कोर्सेज दैट यू आर ऑफरिंग? तो लिंक्डइन पे ओवर 20,000 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो हर वीक हम काफी अपडेट करते रहते हैं। और हर हर लाइब्रेरी के हैं, जिसका मतलब है कि लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी। सो ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये मतलब दे आर अपडेटेड, लाइक आई सेड। तो अगर आप टेक्नोलॉजी और आप जो एआई लिटरेसी अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कोर्सेज आपको linkedin.com पे दिखेंगे। अगर आप एक प्रीमियम यूजर हैं लिंक्डइन के, आपको लिंक्डइन लर्निंग की लाइब्रेरी का पूरा एक्सेस भी मिलता है। तो एक ये है कि टू मूव विद टाइम्स। और अपने नेटवर्क में एक और चीज ये भी होती है कि अगर आप और मैं लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं, और आप अगर कुछ लर्न करें और आपने किसी अपना लर्निंग पैटर्न, आपने कोई कोर्स लाइक किया, मैं आपके कनेक्शन में हूँ, मैं भी देख पाऊंगी और फिर मैं भी उस पे जाके। और ये हमने देखा है करेक्ट। कि एक सोशल लर्निंग काफी बढ़ती जाती है। ओके। सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड लिंक्डइन लर्निंग अभी काफी एक रोल प्ले कर रहा है। हम काफी स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के साथ काम करते हैं। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस लिंक्डइन लर्निंग का एक्सेस लेते हैं अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए। पर एक दोनों ओके। तरफ से है, एक सेल्फ मॉडल जो एज एन इंडिविजुअल मैं कैसे लर्न कर सकती हूँ, और दूसरा है मेरी कंपनी मेरे लिए कैसे एक्सेस ला सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए तो हम कोर्सेज अवेलेबल है ही है। वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है कि एआई के आने से jobs will be less, and people will get less employment. Is that you believe? आपको क्या लगता है, ट्रेंड में ऐसा हुआ है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वाज इनिशियली हायरिंग 100 people, now it's hiring just 10? मैं यही कहूंगी कि इतने सालों में जो मैंने देखा है, और हमने अपनी लाइफ टाइम्स में कोई ना कोई ट्रांजिशन देखा है, या हमारे हम्म। पहले से ट्रांजिशंस होते आ रहे हैं। हम्म। अपने एग्जांपल्स हमने सुने ही है, जब इलेक्ट्रिसिटी आए या जो भी हम्म। ट्रांजिशंस वर्ल्ड में हुए हैं, हम्म। ये भी एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है।
पर Okay. मेरा मानना है कि AI इज ऑल अबाउट न्यूअर जॉब्स एंड नॉट फ्यूअर जॉब्स। और ये मैं Okay. इसलिए कहती हूँ क्योंकि लिंक्डइन पे जो हम एक स्किल्स शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप और मैं अपने अपने रोल्स में जो हम Mhm. 5 साल पहले या 10 साल पहले करते थे, जो स्किल्स रिक्वायर्ड थे हमको सक्सेसफुल होने के लिए, आज की Mhm. डेट में वो 25 से 50% चेंज हो गए स्किल्स, टॉप स्किल्स, एंड दैट्स गोइंग टू चेंज बाय बिल्कुल सही। 70% इन द नेक्स्ट 5 years। तो बिल्कुल सही। हम एक चीज लिंक्डइन में हमेशा कहते हैं कि योर जॉब इज चेंजिंग इवन व्हेन यू आर नॉट चेंजिंग योर जॉब। क्योंकि करेक्ट। ऐसा है कि हम इतना कुछ बदलता जा रहा है करंट रोल्स हम्म। में भी। तो हम्म। और AI के आने से, अभी जो हमने रिक्रूटर की बात की, एग्जाम्पल जिसे लिया, अभी हम्म। उनके कुछ टास्क ऑटोमेट होंगे, बट दैट क्रिएट्स ओके। मोर स्पेस फॉर ह्यूमन स्किल्स। तो हम्म। it's about newer jobs. Yes, there will be LinkedIn पे 50% of the jobs on the rise that came up, हमारी रिपोर्ट एक आती है, 50% of those jobs did not exist more than 20 years ago, like 20 years ago। तो ओके। इतने नए जॉब्स भी आते जा रहे हैं। तो हम्म। हम एक्चुअली, मेरा मानना है, हम उस ट्रांजिशन फेज में हैं एंड हम्म। ये इवॉल्व होता जाएगा। हम्म। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू गीतू, थैंक यू सो थैंक मच। यू।